आज की जो तकलीफ रखी गई है, बदर आजम भाई ने जो महफिल सजाई है, ये सियासी नहीं है, बिल्कुल अलग ईद मिलन का प्रोग्राम रखा है। इसके लिए उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ मौजूद सभी साथियों को, जिनका ताल्लुक दरभंगा से हो या बाहर के भी हो, सभी लोगों को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि मैं इस मकाम पर यहाँ मेरा अपने ख्याल है तीसरी मरतबा आया। पहले भी बदर आलम साहब ने 2 प्रोग्राम यहाँ किया है, तो बड़ी खुशी हो रही है फिर आपके बीच में आने में। और बदर आलम भाई की खूबी यह है इनकी टीम की कि न कि सिर्फ ईद और बकरीद में, बल्कि हर सही मौके पर दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी यहाँ तो जो काम करती है करती ही है। दरभंगा जाकर के भी फ्लड हो, कहीं आगजनी हो गई हो, कहीं तूफान आ गया हो, गरीबों के लिए वहां जाकर के ये काम वेलफेयर सोसाइटी करती रहती है, जो बड़ी बात होती है। और मैं समझता हूं कि जो इसको चलाने वाले हैं वो सभी मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। इतना दूर रहने के बाद भी आप अपने वतन के बारे में, अपने इलाके के बारे में सोचते हैं और हर तकलीफ के मौके पर आप उन लोगों के बीच में मौजूद रहते हैं। तो मैं बदर आलम भाई आपको और पूरी टीम, क्योंकि कल बदर आलम भाई हो न हो, लेकिन ये सोसाइटी तो जरूर होगी। तो जो भी आने वाले दिनों में इनके बाद रहे, उनको मैं यही कहूंगा कि अपनी पुरानी जो टीम है उससे सीखें और समाज की खिदमत में लगे रहें। ऐसे तो यहाँ ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिनके घर वालों से, खानदान वालों से या आप लोगों में से ज्यादातर से 1-to-1 मुलाकात भी हुई होगी, आप जानते भी होंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे दूर रहने की वजह से मुलाकात भी नहीं होती है। मुबारकबाद देता हूँ और ऐसे मुद्दों पे आपके सामने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया आप लोगों को, तो ये सब बातों पर अमल करने की जरूरत। पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल तो चल ही रहा है, साथ ही साथ हमारे मुल्क बहुत ज्यादा हालात संगीन है। हमने बाबरी मस्जिद को झेला, हमने आर्टिकल 370 को में झेला, बाकी आए दिन यूपी में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कुछ लोग जाते भी होंगे, उनको पता भी होगा, बहुत लोग नहीं जाते हैं तो आप लोगों को पता भी होगा। माने गुजरात वगैरह में, मध्य प्रदेश वगैरह में धीरे धीरे तो इस तरीके का माहौल हो गया, बाकायदा एकदम माने पाकिस्तान और हिंदुस्तान का एक माहौल था। ये मुसलमान का इलाका है, ये तो धीरे धीरे ये फिरकाप्रस्त ताकत जो है कि हर जगह आप देखिए, आसाम में इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहने के बावजूद भी आज बीजेपी ने अपना हुकूमत वहां पर कायम किया। मेहमानों का खैर मकदम करता हूँ। जनाब बापी साहब का, मेरे बड़े भाई जनाब कलास साहब का, डॉक्टर कलास साहब का, और मेरे जितने भी मेहमान कलास भाई का रिश्ते में बड़े हैं, रिश्ते में मेरे बहनों ही लगता है। शायद बहुत लोगों को यहाँ मालूम नहीं है, बट बरात में मेरे बहनों ही लगते हैं जी।
ये मेरा दोस्त बैठा है आरिफ। ईदी फिक्स्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे जितने भी यहाँ पे लीडरशिप शहर से जितने भी लोग यहाँ आए हैं, आप सब पर खैर मकदम है दरभंगा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से। यहाँ स्टेज पे मौजूद हम सबके बड़े, हम सबके बुजुर्ग, दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के कर्ता धर्ता जनाब बद्र आलम साहब, उनके वाइस जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर साहब, मेरे बुजुर्ग मेरे चचा जनाब शकील खान साहब, बड़े भाई जनाब अयूब साहब, मेरे मामू दिलदार मामू, और हम सबके बड़े भाई वार्ड 43 के एक्स काउंसिलर जनाब इकराम साहब। बहुत देर से बहुत सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं। ईद मिलन है, अल्हम्दुलिल्लाह खाने पीने का इंतजाम है, वो भी होगा। तरफ से दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी को तहे दिल से एक उद्यम की हैसियत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और साथ ही साथ जितने लोग आए हैं, गांव से भी काफी लोग आए हैं, बड़ी खुशी की बात है। और उनके लिए भी मैं दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से उनका गुजार हूँ। और साथ में हमारे मौजूद चीफ गेस्ट जनाब अभी अशरफ फातमी साहब, स्पेशल गेस्ट जनाब डॉक्टर फराज फातमी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों के बुलावे पे वो चलकर आए। मैं एकदम मुख्तसर में एक से दो बात बोलकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मामला ईद मिलन का है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन हालात ऐसे बने हैं कि आपको हर मिलन में सियासत पे नजर रखनी है। और फातमी साहब ने जो कारनामा अंजाम दिया, और मेरा भी इनके साथ काफी दिनों का मामला है, वो यूपीए 1 की गवर्नमेंट फातमी कमेटी इनके नाम से डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, इनके नाम से कमेटी बनाई थी। सच्चा कमेटी के बाद ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सर हासिल है दरभंगा को कि इन जैसा नेता हमारे इलाके से बिलोंग करते हैं। और इनके दिमाग काफी है भाई, वो लंबा वो इस मैं डॉक्टर फराज फातमी के फर्स्ट जो एमएलए बने थे केवटी से, बहुत मुख्तसर में बोलूंगा कि वो हम भी बोलते थे कि क्या गांव में क्या मामला है, क्या है। और वो एक एक काम, वो चाहे छछुआ से रास्ता हो, चाहे वो बखरा का रास्ता हो, जहाँ पे कच्ची सड़क भी नहीं दिल्ली से, तो भाई काम किए। और सबसे बड़ा काम, इतना बड़ा, कम से कम 70 से 80 करोड़ का प्रोजेक्ट का 100 करोड़ हो गया होगा, एक आवासीय हॉस्टल को हमारे इलाके में क्यूबी अंचल में लाना, ये बहुत बड़ी बात है। अशरफ अली फातमी साहब, आपने अभी इस महफिल में, ईद मिलन की प्रोग्राम में तालीम के ऊपर, हुनर के ऊपर और कारोबार के ऊपर तवज्जो देने के लिए कहा। तो आपका जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन लेवल यानी यूपीएससी एग्ज़ाम और जुडिशियल एग्ज़ाम के लिए आप लोगों के यहाँ कितने सेंटर हैं, या आपने कितने सेंटर कायम किए हैं जुडिशियल एग्ज़ाम और यूपीएससी के लिए, या काम करने का इरादा है? तो 3 सेंटर बनाया था फातमी कमेटी ने, एक अलीगढ़ में, एक जामिया में और एक हैदराबाद में। तो ये कोई आज़ाद तरीके से नहीं खुल सकता है, यूनिवर्सिटी के कैंपस में खुलवाया था, वहाँ चल रहा है तीनों जगह। दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के ठेकेदार हैं, नायब सदर है। तो सोसाइटी के तहत जो होने वाली सरगर्मियाँ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा तफसील बताएंगे, हल्की सी क्या इसकी कारकर्दगियाँ? देखिए, ये अभी हमारे सामने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी मास्टर मोहम्मद यूनुस साहब, उन्होंने सबसे पहले इसकी कारकर्दगी को बनाया और 1962 में ये कायम हुआ। और 1962 से लेकर के
हमारे पुरखों ने उसमें जनाब मोहम्मद दाऊद साहब और क्या कहते हैं कि बशीर अहमद साहब, रजी अहमद साहब और वो क्या कहते हैं कि मारूफ साहब, फारूक साहब, ये तमाम लोगों ने मिलकर के ये सोसाइटी बनाई। हम लोग 1974 में इसको ज्वाइन किया। ये टोटल मजबूर और बेसहारा लोगों का अदारा है और उनके लिए फ्लड के टाइम में फ्लड भेजना, चाहे वो कल बंगाल में हो या बिहार में हो, और ईद के ज़माने में कपड़ा देना, ईद के ज़माने में कपड़ा देना और उसके बाद ठंडे में कंबल बांटना और उसके बाद उसमें जो कोविड के टाइम में हम लोगों ने खाना बांटा और हेल्थ चेकअप करना, ये तमाम प्रोग्राम है। लेकिन हम लोग एजुकेशन के मसले में पीछे, एजुकेशन के मसले में हमारी सोसाइटी कोई काम अभी नहीं कर पाई है, लेकिन ये प्रोग्राम में है कि हम लोग एजुकेशन पे भी कुछ काम करेंगे और हमारे जो साथी यहाँ इस इलाके के हैं मिलजुल कर उनके साथ मिलकर मशवरा करके एजुकेशन पर भी हम लोग काम करेंगे। बड़े 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 जुलूस जो हैं वो निकाले गए और वो जुलूस आप जो सोसाइटी है इसकी सरगर्मियों के बारे में जरा सा बताएंगे। दरभंगा सोशल वेलफेयर सोसाइटी बहुत पुरानी सोसाइटी है, 1967 में कायम हुआ और इसकी सरगर्मी फ्लड के टाइम में फ्लड में रिलीफ भेजना, सुबह के टाइम में लोगों की मदद करना, त्यौहार के टाइम में लोगों में कपड़ा बांटना, अगर कोई बीमार पड़ता है उसका इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करना, अगर कोई का इंतकाल होता है उसके पास पैसा नहीं है तो उसकी डेड बॉडी को बाहर भिजवाना, उसके अलावा जाड़े में कंबल का तकसीम करना, बहुत सारा तरह का काम सोसाइटी करती है। उनके तमाम ऐसा कोई चंदा नहीं होता है, सिर्फ मेंबर ही लोग इसको अपना मेंबर ही से पैसा लेकर के ये सारा काम होता है। आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है? आइंदा हम लोगों का ब्लड डोनेशन और हेल्थ चेकअप प्रोग्राम है। इंशाल्लाह हेल्थ चेकअप तो हर 2 साल पे होता है और प्रोग्राम हमेशा होता रहता है। अभी कंबल बांटने का प्रोग्राम हुआ, 700 कंबल बांटा गया, ये सब प्रोग्राम हमेशा होता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।